से स्वागत है। आज मैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की वीडियो की श्रृंखला में त्रिज्य खंड के चाप व क्षेत्रफल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस चैनल पर वीडियोज श्रृंखलाबद्ध रूप से अपलोड किए जाते हैं, अतः सभी वीडियोज प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस वीडियो में त्रिज्य खंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई ज्ञात करने, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने संबंधी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को समझेंगे। आइए बिना समय नष्ट किए प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीन बातें हमें ज्ञात करनी है। एक, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें दिया हुआ क्या है? त्रिज्या 21 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या दी हुई है और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दिया हुआ है। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम हल करते हैं। दिया हुआ क्या है? वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेमी, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हमें दो बातें दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 21 सेमी और वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा 60 डिग्री दिया है। पहला भाग, हमें चाप की लंबाई L ज्ञात करनी है। हम जानते हैं चाप की लंबाई L बराबर पाई r थीटा बट्टा 180 डिग्री होता है। हमें r का मान 21 और थीटा का मान 60 डिग्री मालूम है। सूत्र में मान रखते हैं। चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बट्टा 180 बराबर पाई r का मान 21 और थीटा का मान 60 बट्टा 180। 60 से 180 को काट दिया, 60 को 180 से काट दिया 3 बार, तो हमारे पास पाई का मान रखने पर आ गया 22 बट्टा 7 गुणा 21 बट्टा 3। अब 3 से 21 को काट दिया 7 और 7 को 7 से काट दिया। इस प्रकार से 22 सेमी उस चाप की लंबाई हमें मिल गई। अब इसका दूसरा भाग है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 L गुणा R। चूंकि हमें चाप की लंबाई मालूम हो गई है, इसलिए ये सूत्र काम में ले सकते हैं। अन्यथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दूसरा भी है हमारे पास, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वो सूत्र क्या है? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360, उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सवाल में हम चाप की लंबाई ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए ये सीधा ही सवाल सूत्र काम में लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L गुणा R। तो L का मान हमें 22 मिल गया है, R 21 है। 2 से 22 को काट दिया 11, 11 और 21 को गुणा कर देंगे 231 वर्ग सेमी हमें मिल गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है उस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। हमें r का मान मालूम है 21 सेमी है और थीटा का मान 60 डिग्री। ये मान रखते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 और इसका दूसरा भाग है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अलग अलग मान रखकर अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लास्ट में हम माइनस कर लेंगे। तो पहले भाग में 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बट्टा 360 माइनस दूसरे भाग में 1/2
आर स्क्वायर है तो 21 गुणा 21 गुणा साइन 60। अब 22 गुणा 144 बट्टा 7 गुणा 6। 60 से 360 को काट दिया तो 6 आया और 21 को 21 से गुणा किया 441 आ गया। और दूसरे भाग में 21 को 21 से गुणा किया 441 बट्टा 2 और साइन 60 का मान √3 बट्टा 2। पहले भाग को सरल करने पर 441 गुणा 11 बट्टा 21 माइनस दूसरे भाग में 441 √3 बट्टा 4। पहले भाग में हल करेंगे तो 231 आ गया और दूसरे भाग में 110.25 गुणा 1.732, ये √3 का मान है 1.732। 110.25 गुणा 1.732, इसका मान आ गया 190.953। इसको 231 में से घटा देंगे तो 40.047 वर्ग सेमी, ये हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया। अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 40.07 वर्ग सेमी। इस तरह से हमने चाप की लंबाई ज्ञात की जो 22 सेमी आई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र से ज्ञात किया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 231 वर्ग सेमी और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 40.047 वर्ग सेमी। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ क्या है, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दी है 10.5 सेमी। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेमी है। अब हमें मालूम है मिनट की सुई 60 मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में केंद्र पर कोण बनाएगी 360/60। और हमारे प्रश्न में 10 मिनट है तो 10 मिनट में केंद्र पर कोण बनेगा 360/60 गुणा 10। सरल करने पर 60 डिग्री आ गया। अर्थात 10 मिनट में मिनट की सुई केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। हमें सुई की लंबाई मालूम है तो ये सुई की जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी। त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 10.5 सेमी होगी और थीटा का मान 60 डिग्री होगा। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें थीटा मालूम है और आर भी मालूम है। अतः मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 बराबर 22/7 गुणा 10.5 स्क्वायर बट्टा 360 गुणा 60। 60 से 60 को 360 को काट दिया, 6 आ गया। तो हमारे को क्या मिला, 22 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बट्टा 7 गुणा 6। ऊपर की संख्याओं को गुणा करके नीचे की संख्याओं के गुणा का भाग लगा देंगे तो उत्तर मिलेगा 57.5 सेमी स्क्वायर। यानी हमें आंसर जो मिला है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल मिला है वो 57.57 वर्ग सेमी है। अतः मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में द्वारा रचित क्षेत्रफल 57.57 वर्ग सेमी होगा। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेमी और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री दिया है। हमें सूत्र मालूम है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, तो जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। सूत्र में 2 भाग हैं, दोनों भाग को अलग अलग हल करेंगे और अंत में माइनस कर लेंगे। तो पहले भाग में क्या है, πr² θ/360 माइनस दूसरे भाग में 1/2 r² साइन थीटा। मान रखते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री और त्रिज्या का मान r का मान 3.5 सेमी। तो हमें मिला
22/7 गुणा 3.5 स्क्वायर गुणा 90/360 माइनस 1/2 3.5 स्क्वायर गुणा साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है। तो पहले भाग में क्या हुआ, 90 से 360 को काट दिया, 4 आ गया। तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5/4 माइनस दूसरे भाग में साइन 90 का मान 1 है, इसलिए 3.5 गुणा 3.5/2। पहले भाग को हल करेंगे तो 9.625 आया, माइनस दूसरे भाग का उत्तर आया 6.125। 9.625 में से 6.125 घटाने पर 3.5 वर्ग सेमी हमें उस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिला। अतः जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 3.5 वर्ग सेमी है। इस प्रकार से हमने लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का ज्ञात कर लिया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर